हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ में क्या करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन करिए, जहां पर आप जो भी डाउट पूछेंगे उसको विद इन 24 आवर्स हम आपको सॉल्व करके देंगे। चलिए, जो लोग प्रॉपर्टी का टोटल सोल्यूशन कर रहे थे उसमें हमने लास्ट वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो हमको आपने प्रोवाइड किया है उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक आपको पूरा कंप्लीट करके दिया है मैंने। फिर 27 से शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 15 जो हम लोग कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम लोग पढ़ा जाए तो इसमें लिखा है टू अनबायस्ड डाइस। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। देखिए, एक वर्ड आप लोग कई बार बोलते हैं, वो टीचर बड़ा बायस्ड है, कई बार आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायस्ड है। बायस्ड मतलब क्या करता है, फेवरेबल होता है, किसी एक चीज को फेवर करता है। जैसे आपका कोई दोस्त है या दुश्मन है जिसको कोई टीचर सारी सपोर्ट करता है, आपको कम नंबर देता है, दोनों लोग सेम आंसर लिखते रहे, किसी को ज्यादा मिल जाता है किसी को कम मिल जाता है, आप कहते हो टीचर उनके साथ बायस्ड हो गया। ठीक है, तो बायस्ड मतलब जो रियल ना हो, अनबायस्ड का मतलब जो रियल हो। ठीक है, पहला चीज क्लियर हो गया। फिर बोला डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 10। देखिए भाई, सबसे पहले अगर डाइस रोल करेंगे तो हम लोग को 1 1 1 2 1 3 सो 1 6, फिर 2 1 से सो 1 2 6, फिर 3 1 से सो 1 3 6, फिर 4 1 से सो 1 4 6, फिर 5 1 से सो 1 5 6 और 6 1 से सो 1 6 6 का मिलेगा। ठीक है, तो सबसे लीस्ट सम जो मिलेगा, देखिए सबसे लीस्ट सम जो मिलता है, लीस्ट सम मिलेगा हमको 2, और जो हाईएस्ट मिलेगा, हाईएस्ट सम जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 12। देखिए 6 + 6 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। अब इसे बोला टोटल नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 10। तो भाई सबसे लीस्ट सम मिला 2 और सबसे हाईएस्ट सम मिला 10 12। तो ग्रेटर देन 10 का मतलब हमको 11 सम चाहिए। सम हमें क्या क्या चाहिए, सम 11 एंड 12, दो सम चाहिए, 11 चाहिए और 12 चाहिए। तो 11 सब कब कब मिलेगा, देखिए भाई जो हमारा इवेंट होगा फेवरेबल आउटकम, 11 सब मिलेगा जब 5,6 होगा या 6,5 होगा, और 12 से मिलेगा जब 6,6 होगा। इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, 3/36, दैट इज 1/12। देखिएगा भाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई सही से कर लीजिए। चलिए, ये समझ गए आप। अब सेकंड पार्ट बोला द सम इज मल्टीपल ऑफ 3। सम इज मल्टीपल ऑफ 3। सेकंड पार्ट में मल्टीपल ऑफ 3 बोल रहा है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होगा, 3 से के जो मल्टीपल्स है, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे भाई, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, और कोई तो आ नहीं सकता भाई, क्योंकि सबसे लीस्ट सम 2 होता है, सबसे हाई सम 12 होता है, इसी के बीच हमको रहना है। अब चलिए खोजते हैं, इवेंट बनाते हैं हम लोग। 3 सम मिलेगा जब 1,2 होगा, जब 2,1 होगा, और क्या मिल सकता है, 6 मिलेगा हमको 1,5 पे, फिर 5,1 पे, फिर 2,4 पे, फिर 4,2 पर, ये मिल गया हमें। फिर 6 मिल सकता है कब हमें, 1 पे, 2 पे, 3 पे मिल सकता है 3,3 पर, फिर मिल जाएगा, आप कहीं नहीं मिलेगा। 9 मिलेगा हमको कहां पर, 1 के साथ कभी नहीं मिलेगा, 2 के साथ कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 के साथ मैक्सिमम 7 आएगा, 8 आएगा, 9 मिलेगा, यानी कि 3,6 मिलेगा। 4 के साथ आएंगे तो क्या मिलेगा, 4,5 मिलेगा, 5 के साथ आएंगे तो क्या मिलेगा, 5,4, 6 के साथ आएंगे 6,3, और 12 मिलेगा 6,6 पर। ये हो गया, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 12/36, दैट इज 1/3। ठीक है, सम इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर नहीं चाहिए। तो देखिए भाई, थर्ड पार्ट में नॉट प्राइम, तो नॉट प्राइम में देखिए सम क्या क्या लेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हमें नहीं चाहिए 2 3 5 7 11, ये नहीं चाहिए। तो हमको चाहिए क्या क्या, 4 6 8 9 10 एंड 12। अब इसमें कौन कौन से सम मिलेंगे वो आप काउंट कर लीजिए, उसका आप 136 कर दीजिए। अब इसमें आप बोल सकते, इसमें आप कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट पर आते हैं, जो थोड़ा सा टाइप लिखा है, इसमें थोड़ा बड़ा लिख दिया। देखिए लिखा है द सम इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 2 नॉट 3, यानी 2 और 3 दोनों का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 भी, अब देखिए टोटल जो जो आते हैं, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 2 एंड 3, 3 एंड 2 में लिख देता हूं। देखिए सम आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखिए 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 9 नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए, 12 नहीं चाहिए, 5 7 एंड 11।
ये 3 का हमको निकाल देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 सम कहाँ का आएगा, तो 1 के साथ आएगा 1,4 इवेंट मैं निकाल देता हूँ। फिर आ जाएगा आपका 5, 2 के साथ आएंगे तो 2,3, 3 के साथ आएंगे तो 3,2, 4 के साथ आएंगे 4,1, 7 मिलेगा 1 के साथ 1,6, 2 के साथ आएंगे 2,5, 3 के साथ आएंगे 3,4, फिर 4 के साथ आएंगे तो 4,3, फिर 5 के साथ आएंगे तो 5,2, फिर 6 के साथ आएंगे 6,1, फिर 11 हमको मिलेगा 5,6 एंड दूसरा कहाँ मिलेगा 6,5। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा भाई 12/36 दैट इज 1/3। देखिए भाई ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें सैंपल स्पेस का एक खेल था। सैंपल स्पेस अगर आप बना लिए तो आप इसके हिसाब से बड़े प्यार से निकाल सकते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, सैंपल स्पेस बनाने में ज्यादा फोकस करेंगे इस पर, हम लोग और कुछ नहीं है। फिर देखा 28 वाले में देखिए 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग सम 5। ठीक है, चलिए अब इसी को सैंपल स्पेस तो मेरे पास है ये वाला, इसका मैंने पूरा भरा नहीं है, आप भर सकते हैं चाहे तो आप एक्सरसाइज 1 का एग्जांपल का हिंट ले सकते हैं, आप एग्जांपल में आपको पूरा सैंपल स्पेस बना के दिया हुआ है। ठीक है, वैसे इसका सैंपल स्पेस बनाना बहुत टफ नहीं है, आपको मैंने बताया दिया बनाने का तरीका भाई, दोनों तरीका आपको बताया था। चलिए ब्लॉक मेथड और ट्री मेथड, जब आपको सैंपल स्पेस बनाना सिखा रहा था मैं पहले वीडियो में प्रोबेबिलिटी पे। आइए अब देखते हैं हम लोग इसको जल्दी से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या बोला है, 28 में हमसे बोला है क्या, सैंपल स्पेस मैं यही लेके चल रहा हूँ। अब 28 आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ 28। चलिए ये सही है। देखिए अब इसमें दिया हुआ है 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग सम 5। तो सबसे पहले इवेंट निकालते हैं। सम 5 कब कब मिलेगा हमको, 1,4 पे मिलेगा, 2,3 पे मिलेगा, फिर 3,2 पे मिलेगा एंड 4,1 पे मिलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये अगर हम लोग निकालना चाहें तो यह जाएगा 4/36 दैट इज 1/9। अब हमको निकालना है PE is to 1 minus PE, दिस गिव्स 1/9 is to 1 minus 1/9, यानी क्या जाएगा कितना 1/9 is to 8/9, दिस गिव्स 1 is to 8। ऑड्स इन फेवर पूछा था भाई, तो होने का नहीं होने से रेशियो, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ गेटिंग सम 6 ये तो आप कर सकते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस में यही यूज कर लूंगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है क्या, A and B throw 2 dice each, if A gets some 9 on his 2 dices then find the probability B getting some higher। ठीक है भाई, सबसे बड़ी बात है कि 9 सम पा चुका है ये, अब हमको चाहिए B का सम, तो B का सम 9 से ज्यादा आना चाहिए। तो 9 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है, क्योंकि क्या है भाई 9 से बड़े नंबर 3 ही बचेंगे, 10, 11 और 12, क्योंकि 9 से छोटे वाले सारे नंबर किसके पास आ चुके हैं, A के पास आ चुके हैं। ठीक है, तो 9, 10 और 11 कब कब मिलेगा, इसका इवेंट निकालते हैं। तो भाई 9 मिलेगा 1 के साथ तो कभी मिलेगा नहीं, 2 के साथ मिलेगा नहीं, 3 के साथ शुरू करते हैं, तो सॉरी 10 मिलना है भाई, तो 3 के साथ भी नहीं मिलेगा, 4 से मिलेगा, 4,6, 5,5 एंड 6,4, ये 10 मिल गया। 10 के बाद हमको चाहिए कितना, 11 चाहिए, तो 11 कब कब मिलेगा भाई 5,6 एंड 6,5, फिर 12 कब मिलेगा भाई 6,6 पर। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो जाएगा भाई 6/36 दैट इज 1/6। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। चलिए अब देखिए लिखा है, सपोज यू आर प्लेइंग अ वेरी सिंपल 2-person डाइस गेम, ऑड्स एंड इवेंट्स, इफ A chooses B odd wins, what is the product of 2 dice is odd। ठीक है, the other person chooses even whenever product is of each dice is even, what is the probability odd person will win, is this a fair game। चलिए भाई सबसे पहले चाहिए फेयर और अनफेयर का मतलब समझ लिया जाए, तो उसको सेकंड पार्ट पर आते हैं, पहले पहला पार्ट कर लिया जाए कि भाई एक का प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इवन आएगा तो इवन विंस, और ऑड आएगा तो ऑड विंस। ये बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी दिमाग में। इवन एक बार इवन कर सकता है, एक बार ऑड विन कर सकता है, जब हम लोग करेंगे क्या 2 डाइसेस का रोल प्ले किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले चीज आप जान रहे हैं 2, 4 और 6, इसमें जब भी इवन से मल्टीप्लाई होता है कोई भी नंबर, चाहे इवन को इवन से मल्टीप्लाई करिए चाहे इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करिए, इट ऑलवेज रिजल्ट है इन इवन नंबर। ठीक है, हमको ऑड के जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑड पर्सन विल विन। ठीक है, ऑड पर्सन जीतना चाहिए, तो देखिए 2 into 1 भी 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5 10, 2 into 6 12। तो 2, 4 और 6 वाला तुमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये सब क्या दे जाएंगे हमको, इवन प्रोडक्ट दे जाएंगे। ठीक है, ऑड प्रोडक्ट कहां का, अच्छा अब इवन प्रोडक्ट जब जब इवन इसमें भी आएगा, ये वाला आ गया, फिर 1 4 आ गया और फिर
चलिए 1 वाला मैं पूरा बना ही देता हूं, यहाँ पर 1 5 आ गया। तो ये 2 1 2 2 2 2 3। अब देखिए, अब इसमें से क्या क्या हमारे पास बचेगा जब इवन ऑड सम आएगा, वो हम लोग को निकालना है। ये वाला, फिर यहां पर 3 2, यहां पर हमको चाहिए क्या 3 4, ये नहीं चाहिए, ये इवन हो गया। 5 वाले में देखिए कौन कौन सा हो गया मेरे पास 5 2 एंड 5 4। देखिए ये नंबर्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, इवन आएगा। तब ऑड जो बच रहा है उसको हमको खोजना है कि 2 नंबर हमको चूज करने हैं हुज प्रोडक्ट इज ऑड ऑन रोलिंग एट डाई ट्वाइस। ठीक है भाई, या तो एक डाइस को 2 बार रोल करिए, चाहे 2 डाइस को 1 बार रोल करिए। बात देखिए आपको बताया जा चुका है पहले भी है। तो अब इसको अगर हम लोग समझना चाहें इसको, तो थोड़ा ध्यान से सोचा जाए इसके बारे में। अगर तो हमको चाहिए 1 1, चलिए इवेंट बनाते हैं 1 1 1 3, फिर 1 5, 2 के साथ कोई आएगा नहीं, फिर 3 1 3 3 3 5, फिर आएंगे 5 के साथ 5 1 5 3 5 5। एंड रेस्ट क्या हो जाएंगे मेरे पास, देखिए रेस्ट जितने भी आएंगे सबके सब क्या हो जाएंगे मेरे पास, सब में प्रोडक्ट जो होगा क्या आएगा, प्रोडक्ट हमसे बोला हुआ सब, सॉरी मैं थोड़ा पढ़ लूं। प्रोडक्ट था कि सम था, प्रोडक्ट ऑफ 2 डाइसेस इज ऑड। तो देखिए प्रोडक्ट ऑड चाहिए था, तो ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, इवन हो गया, ये 6 हो गया, इवन हो गया। 2 के साथ 2 1 2 2, सबका मैंने बताया सब इवन थे। 3 वाले में 3 बचे, ये तो टोटल देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई हो गया 9/36, यानी कि 1/4 हो गया। ठीक है, यानी कि 0.25, 1/4 का मतलब। तो ये हो गया ई का मतलब हो गया ऑड्स विन। अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ ए ले लीजिए आप, जहां पर मैं इसको मानता हूं इवन विंस, तो आपका 0.75। आप भी देख रहे हैं भाई, एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है। तो क्या फेयर गेम हो सकता है? फेयर गेम होने के लिए चांसेस 50-50 होने चाहिए। ठीक है, और अगर 50 और 60 के बीच में, जैसे एक का चांस अगर लगता है 40 to 50 के बीच में, और बी का चांस लगता है 50 to 60 के बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट फेयर गेम। ऑलमोस्ट फेयर गेम, ऑलमोस्ट फेयर गेम। अदरवाइज अगर 50-50 है तो फेयर है, 40 और 60 का रेशियो है तो क्या होगा, ऑलमोस्ट फेयर गेम। और उसके अलावा होगा तो फेयर चलेगा, लेकिन फिर आके चल के क्या हो जाएगा, अनफेयर गेम हो जाएगा। जैसे ये ज्यादा बढ़ते जाएगा, जैसे 70-30 का होगा तो अनफेयर हो जाएगा, 75-25 हो जाएगा, वही अनफेयर हो जाएगा। तो ये अनफेयर गेम हो गया। ठीक है भाई, तो ये अनफेयर गेम है क्योंकि एक के जीतने चांसेस 0.25 है, एक के जीतने चांसेस 0.75 है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पे लिखा है इन सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस गेटिंग सेम नंबर ऑन द 3 डाइसेस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो सेम नंबर 3 डाइसेस पे, इसका मतलब होता है ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको लोग, ट्रिपलेट बोलते हैं, क्योंकि तीनों डाइस पे सेम नंबर आना कि ट्रिपलेट होता है। क्या होता है ट्रिपलेट? ट्रिपलेट में क्या क्या आएगा, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। तो ट्रिपलेट अगर आप बनाएंगे तो 1 1 1 फिर 2 2 2, तो इस तरह से आप बना लेंगे भाई 6 6 6 का। तो ये काउंट करेंगे तो ये 6 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रिपलेट का कितना हो जाएगा 6/216, यानी कि 1/36। दिस विल बी आंसर। ठीक है, ये आपको तरीका बता चुका हूं मैं पहले ही वीडियो में कि कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ रेड कार्ड्स। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी एक से ज्यादा चूज करने होते हैं हमको आर्टिकल्स, इफ वी हैव टू चूज मोर देन, कितने आर्टिकल पर, एक से ज्यादा आर्टिकल, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। उसका मैंने एक क्वेश्चन में अलग से एक क्वेश्चन बना के भी आपको बताया था कि कैसे पता चलता है कब कॉम्बिनेशन यूज नहीं होगा, तो उसका भी तरीका आपको सिखाया जा चुका है भाई, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो था हमारे पास 32, इसमें देखिए क्या है लिखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोला भाई, बोथ रेड। तो रेड 26 होता है, 26 में से कोई 2 और 52 में से कोई 2, 26 इंटू 25 अपॉन 52 इंटू 51, 225/102। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। इसके लिए सेकंड पार्ट इसका क्या है, गेटिंग 2 रेड पिक्चर्स। तो रेड पिक्चर चाहिए भाई, रेड पिक्चर कितने होते हैं भाई, तो
एक सूट में रेड पिक्चर होते हैं, सॉरी एक सूट में पिक्चर होते हैं 3, रेड के कितने कलर होते हैं? 2 होते हैं, तो यानी कि टोटल हो गए 6, यानी कि 6 में से कोई 2 और 52 में से कोई 2। जब आते हैं 33 पर। 33 देखिए लिखा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 50 कार्ड, फाइंड द प्रॉपर्टी दैट वन कार्ड इज रेड अदर इज ब्लैक। ठीक है, चलिए भाई ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर स्पेसिफाइड होता तो कॉम्बिनेशन नहीं लगता, क्योंकि यहां बोला वन इज रेड एंड अदर इज ब्लैक। ठीक है, तो टोटल रेड कितने होते हैं भाई? 1 रेड एंड अदर ब्लैक। देखिए पहले रेड चूज किया, 26 में से कोई एक, एंड का मतलब इंटू हो गया, अदर ब्लैक हो गया 26C1 अपॉन 2 कार्ड चूज किए, टोटल कितने में से? 52 में से। भाई सॉल्व करने आपको आता है, सॉल्व कर दीजिएगा इसको आप। ठीक है, फिर आते हैं 34 पर। देखिए लिखा है 4 मेडिकल है गैदर इन 2 पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द हस्बैंड एंड हिज वाइफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हस्बैंड एंड हिज वाइफ। ठीक है, चलिए हस्बैंड एंड हिज वाइफ, तो हस्बैंड चूज करना। देखिए भाई टोटल हमारे पास 4 मैरिज कपल हैं, तो 4 मैरिड कपल में से हमारे पास 4 मेल होंगे, 4 फीमेल होंगे, तो हस्बैंड चूज करने के हमको मेल चूज करना पड़ेगा। तो अगर 4 मैरिड कपल है, देखिएगा थोड़ा से, 4 मैरिड कपल है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें से 4 हो गए, तो 4 मेल मेंबर्स हो गए और 4 फीमेल मेंबर्स हो गए। इसको समझने में कोई परेशानी होगी नहीं? तो मेल को M1, M2, M3, M4 चूज करता हूं मैं, और फीमेल को F1, F2, F3, F4। पेयरिंग सेम है, M1 F1, M2 F2, M3 F3, M4 F4, यानी कि M1 की वाइफ F1 है, M2 की वाइफ F2 है, और M3 की वाइफ F3 और M4 की वाइफ F4 है। ठीक है, अब हस्बैंड चूज करना, तो मान लीजिए टोटल 4 मेल पर्सन है, इसमें से मैंने किसी एक को चूज कर लीजिए। लेट मैंने M1 को चूज किया, तो मुझे परेशानी हो गई, रिस्ट्रिक्शन लग गया मेरे पास कि मुझे F1 को ही चूज करना, क्योंकि बोला है एंड, तो एंड का मतलब इनटू हो गया हिज वाइफ, तो उसकी ही वाइफ चूज करनी है। तो M1 की वाइफ कौन है? F1 है, तो F1 को चूज करने के तरीके कितने हो गए भाई? 1 हो गए, क्योंकि F1 तो एक ही है भाई टोटल में। और टोटल कितने लोग चूज करने हैं हमको? 4 मैरिड कपल में से 2 लोग को, तो 4 मैरिड कपल में टोटल कितने लोग होंगे भाई? हमारे पास 8 लोग हो जाएंगे, तो 8 में से कितने लोग को चूज करना है? 2 लोग को चूज करना है। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए लिखा है हस्बैंड अ जेंटलमैन लेडी बट नॉट अ कपल। कपल मतलब हस्बैंड और वाइफ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जेंटलमैन एंड लेडी बट नॉट कपल। चलिए निकालते हैं जेंटलमैन। जो जेंटलमैन चूज करने का तरीका भाई 4C1, एंड का मतलब इनटू, बट नॉट लेडी बट नॉट अ कपल, यानी कि अगर मैंने M1 चूज किया तो मैं F1 को चूज नहीं कर सकता। वी हैव ऑप्शंस, कितने ऑप्शन बचे भाई? F2, F3 एंड F4, यानी कि 3 ऑप्शन है, यानी कि 3 में से किसी एक को चूज कर सकता हूं। नीचे तो 8C2 ही रहना भाई, क्योंकि टोटल हमारे पास 8 लोग थे, 8 में से 2 लोग को चूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई मेरे दिमाग में। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखिए लिखा हुआ है अ बैग कंटेन्स 6 रेड, 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn, find the probability that none of them is red। रेड नहीं चाहिए हमको, रेड छोड़ के हमारे पास 9 बॉल है, तो 9 में से कोई 2 चाहिए, और टोटल कितने मेरे पास? 15 बॉल है, 15 में से कोई 2 चाहिए। ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? नन इज रेड की होगी, नन रेड, कोई भी रेड नहीं है, क्योंकि रेड को मैंने छोड़ दिया, तो टोटल 9 बॉल बचे मेरे पास, व्हाइट एंड ब्लैक मिला के 9 में से कोई 2 चूज करिए, टोटल में कोई 2 चूज कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कॉम्बिनेशन लगाने से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कॉम्बिनेशन लगाना, आप भी बहुत अच्छे से आराम से सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ा हुआ चीज नहीं है। ये मैरिड कपल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग, जो भी बुक आप लोग आपके पास जो बुक होगी, बुक अपने पे मार्क जरूर कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन एक है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखिए लिखा हुआ है 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन ए रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है, क्या आगे भाई रिस्ट्रिक्शन आ गई, 6 लड़कियों को एक साथ ही बैठना चाहिए, यानी कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा? परमुटेशन यूज करना पड़ेगा भाई। तो 6 बॉय हो गए एंड 6 गर्ल हो गए, 6 गर्ल को एक साथ बैठाना है, इसको 1 ले लेंगे प्लस 6, यानी टोटल कितने हो गए? 7 लोग। 7 को बैठाने तरीके फैक्टोरियल 7, ठीक है, इनटू ये 6 को बैठाने तरीके फैक्टोरियल 6, ये एक्सटर्नल अरेंजमेंट और ये इंटरनल अरेंजमेंट, और टोटल कितने थे? 12, तो अपॉन फैक्टोरियल 12। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में बहुत किया परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोगों ने। तो सेम वही चीज, 6 लड़के और 6 लड़कियां थी, लड़कियां हमको एक साथ बैठाए, तो लड़कियों को मैंने 1 यूनिट ले लिया, 6 लड़के और 1 लड़की मिलकर टोटल 7 हो गए, 7 लोग को बैठाने तरीके फैक्टोरियल 7, और 6 लड़कियां आपस में इंटरचेंज हो सकती है, फैक्टोरियल 6,
और 2 फैक्टोरियल 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए 37 पे लिखा हुआ है देयर आर 6 हिस्ट्री बुक्स, 5 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 4 लॉजिक बुक्स। देखिए भाई 6 हिस्ट्री, 5 मैथ्स, बड़ा अच्छा मैथमेटिशियन है भाई लग रहा है, लॉजिक बुक। चलिए हिस्ट्री हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बुक ऑफ सेम सब्जेक्ट आर केप्ट टुगेदर। तो भाई देखिए सबको एक साथ रखना है तो टोटल एक यूनिट बने, जिसको एक साथ रखना तो 3 को रखने तरीके हो गया फैक्टोरियल 3, ये 6 आपस में फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5, फिर फैक्टोरियल 4। देखिए भाई ये आ गया आपका, फिर टोटल कितने हो गए भाई 6 4 10 5 15, तो फैक्टोरियल 15। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का सोल्यूशन। बहुत ध्यान से देखिए 37 तक हम लोग आ गए बड़े प्यार से करते करते। अब आते हैं 38 पे। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, लिखा अ नंबर ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट फॉर्म बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 4 डिफरेंट डिजिट्स, 4 डिफरेंट डिजिट यानी कि 4 ब्लॉक बनाए मैंने भाई, 1 2 3 4। ठीक है, नंबर मस्ट बी डिविजिबल भाई, यानी कि हियर मस्ट कम 5 और 0, लेकिन यहाँ पे 5 ही बस एक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए भाई, एक तरीका भरने का, क्योंकि 5 बस एक बार आ रहा है। अब रिमेनिंग बचे मेरे पास 3 स्पेस, और कितने बुक है टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू अपॉन, जब ये हो गया फेवरेबल, ये हो गया क्या फेवरेबल, जो नंबर 5 से डिविजिबल है। अब अगर हम टोटल निकालना चाहते हैं टोटल, तो पहले वाले का हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, टोटल कितना हो गया भाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ये देखिए कट गया भाई लोग, यानी कि 1/7 दैट विल बी आंसर 39। ठीक है, अब लिखा इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नंबर्स एट रैंडम 1 to 20 एंड इफ दिस नंबर्स आर मैच्ड विद द 6 डिफरेंट नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी, ही विन्स द प्राइज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइज इन द गेम। ठीक है, द ऑर्डर इज ऑफ नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कि वो 6 नंबर जो लिए गए हैं, जैसे ना मान लीजिए मैंने कहा कि 1 से 20 के बीच में 1 5 14 16 और 8, और मान लीजिए 12 ले लीजिए, ये नंबर से जो हमारे जीतने वाले हैं, तो इसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। मतलब चाहे ये इस तरह लिख दें, चाहे हम इसको 1 5 14 16 8 12 लिख दें, ये भी जीतेगा, ये भी जीतेगा। चाहे तो 12 14, चाहे 14 से शुरू कर लीजिए 16 8 सो ऑन ऐसे लिख लीजिए, ये भी जीतेगा, सारे जीतेंगे। ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट मीन्स वी हैव नो रिस्ट्रिक्शन, वी कैन यूज क्या भाई कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 6 नंबर है जो ऑलरेडी फिक्स है, 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड है, क्या भाई ऑलरेडी फिक्स है, पहले से फिक्स हमारे पास है। तो भाई 6 फिक्स है, तो 6 जो फिक्स है वो 6 तो 6 ही होंगे, वो 6 8 हो नहीं सकते। मतलब क्या कि वो 6 नंबर जो होंगे वो 6 में से 6 को चूज करना है। तो जो फेवरेबल आउटकम होगा मेरा, फेवरेबल आउटकम वो 6 टोटल थे मेरे पास, जो 6 फेवरेबल है वही 6 में से 6 चूज करना है। और टोटल मेरे पास कितने थे भाई, टोटल मेरे पास कितने थे 20 में से 6 चूज करने का 26, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो हो जाएगा कितना 6C6 अपॉन 20C6। ये आंसर हो गया हमारा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर। ठीक है, देखिए बड़े ध्यान से करते हुए हम लोग बड़े जल्दी जल्दी पहुंचते जा रहे हैं। हम लोग का प्रोबेबिलिटी पे खत्म रहा है, इसके बाद मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके चलूंगा स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल्स, फिर उसके बाद कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो आपका सारा टॉपिक इसी में क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको किसी भी एक्सरसाइज चैप्टर में कुछ भी और डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट करके बोलिए, हम आपको 24 आवर्स के विदिन उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, जरूर देंगे आपको। ठीक है, आप अपना कमेंट करिए, उसके बाद 24 आवर्स का हमें समय दीजिए, 24 आवर्स के विदिन आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा है आउट ऑफ 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इन कॉलेज देयर आर 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है भाई, टोटल 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है भाई, 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, 4 एंड 5। 4 क्या हो गए भाई बॉयज एंड 5 क्या हो गए गर्ल्स। ओह वेरी गुड, गर्ल पावर, बहुत अच्छा। अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट आस्क्ड टू बी सेलेक्टेड इन क्विज प्रोग्राम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर बॉयज एंड 2 आर गर्ल्स। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। देखिए टोटल 2 बॉय एंड 2 गर्ल, इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो टोटल कितने लोग चूज किए गए, टोटल 4 आउट ऑफ 9, टोटल 4 आउट ऑफ 9। प्रोबेबिलिटी निकाली है 2 बॉय, तो 4 में से कोई 2 बॉय, एंड का मतलब हो गया इनटू 2 गर्ल्स, 5 में से कोई 2 लड़की, टोटल कितना है 9 में से कोई 4। देखिए कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया।
बस क्वेश्चन को पढ़िए, उसको अपने दिमाग में क्या करिए, मेमोराइज करिए और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिए। 41, अब देखिए 41 में जो वर्ड दिया एक बड़ा अच्छा यूनिक वर्ड है, जिसमें आपके 5 वॉवेल आते हैं, 5 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल आ गए। अब इसी तरह से एक और वर्ड होता है जिसका आप जानते भी हैं, एजुकेशन एक वर्ड है जिसमें 5 वॉवेल आते हैं। परम्यूटेशन एक वर्ड है, ठीक है, इसमें भी सारे 5 वॉवेल आते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स में 5 वॉवेल आते हैं। थोड़ा सा यूनिक एक चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको याद होगा। जैसे एजुकेशन में 5 वॉवेल होंगे, परम्यूटेशन में 5 वॉवेल होंगे, इक्वेशन में भी 5 वॉवेल होते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑल वॉवेल टुगेदर, देखिए बड़ा अच्छा हो गया हमारे लिए। देखिए 5 वॉवेल को कहा एक साथ आना चाहिए, तो +3 कॉन्सोनेंट होंगे। 5 वॉवेल जिसको एक साथ रखना एक लेते हैं, +3 यानी कि 4 हो गए। 4 को अरेंज करने तरीका फैक्टोरियल 4 हो गया। ये 3 5 आपस में अरेंज हो सकते हैं, 55 टोटल 8 है तो फैक्टोरियल 8 प्रोबेबिलिटी हो गई भाई, ठीक है। फिर बोला अरेंजमेंट स्टार्ट विद द वॉवेल एंड एंड्स विद द कॉन्सोनेंट। सेकंड पार्ट जो इसका दिया है, अब देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 7, चलिए अब बोला अरेंजमेंट स्टार्ट विद द वॉवेल एंड एंड्स विद द कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल स्टार्ट करने के 5 तरीके हो गए, कॉन्सोनेंट से एंड करने के 3 तरीके हो गए। दो टोटल हमारे पास 8 अल्फाबेट थे। देखिए टोटल हमारे पास कितने थे, 8 थे। 8 में से 2 यूज कर दिए, बचे कितने, 6 5 4 3 2 1। सबके बीच में क्या लगा देंगे हम लोग, इनटू, और नीचे डिवाइड हो जाएगा किससे, फैक्टोरियल 8 से। ये आ गया भाई 41 का आंसर, ठीक है। अब चलिए ये तो आप कर सकते हैं भाई 42 वाला, कि नहीं कर पाएंगे, चलिए बता ही देता हूं, फिर आप कमेंट करें, उससे बेहतर है कि मैं आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। चलिए अब आते हैं हम लोग 42 और आगे चलते हैं हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। देखिए 5 ही 6 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। देखिए कितना आसानी से हम सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं। नीचे फैक्टोरियल से डिवाइड किया हुआ रीजन समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे, 8 को अरेंज करने के कितने तरीके हैं भाई, फैक्टोरियल 8। अब देखिए 42 क्वेश्चन पर आते हैं। 42 में लिखा हुआ है फादर, एक वर्ड दिया है भाई FATHER। इसमें वॉवेल गिन लीजिए भाई, ए है ई है, ठीक है। कॉन्सोनेंट गिन लीजिए भाई, एफ है टी है एच है और आर है। तो 2 वॉवेल हो गए, 4 कॉन्सोनेंट हो गए, टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास ये हो गया भाई। बोथ आर वॉवेल्स, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वॉवेल, ठीक है भाई। तो प्रोबेबिलिटी बोथ वॉवेल, तो वॉवेल कितने हैं, 2 है, 2 में से कोई 2 और 6 में से कोई 2। पहला पार्ट हो गया भाई। दूसरे पार्ट पर आते हैं। देखिए लिखा है क्या, 1 इज वॉवेल अदर इज नॉट वॉवेल, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 वॉवेल एंड अदर नॉट वॉवेल। वो ध्यान से देखिए, 1 वॉवेल 2 में से कोई है, एंड का मतलब इनटू, अदर नॉट वॉवेल यानी कि 4 में से कोई है, टोटल 6 में से कोई 2। चलिए अब आते हैं 43 पर। देखिए 43 में क्या लिखा है, लेटर्स ऑफ वर्ड वैरायटी। वैरायटी, तो वैरायटी में पहले वॉवेल खोज लेते हैं क्या क्या है। तो ए हो गया, आई हो गया, ई हो गया, 3 हो गए, कॉन्सोनेंट में हो गया वी हो गया, फिर आर हो गया, फिर टी हो गया। ओहो मैं करो, ये कहां से आ गया भाई, ये हो गए 4, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। चलिए भाई अब देखते हैं क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 वॉवेल्स कम्स टुगेदर, यानी कि 3 वॉवेल को एक साथ आना चाहिए। तो जिसको एक साथ आना था उसका 1 यूनिट मानते हैं। तो टोटल 1 + 4 मिला कितने हो गए, 5 रखने के हो गए। तो 5 रखने के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 5। ये 3 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3। टोटल कितने हैं, फैक्टोरियल 7। ये प्रोबेबिलिटी हो गई भाई, ठीक है। नीचे डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ऊपर वाला लिखेंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा। सिंपल सा चीज है भाई, बहुत आसानी से करते जा सकते हैं आप। चलिए 44th क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, हाउस वाइफ बाइज अ डजन ऑफ एग्स, यानी टोटल एग्स कितने हो गए मेरे पास, 12। अब कह रहा कि आउट ऑफ विच 2 टर्न्स रोटन, यानी 2 खराब हो गए भाई, तो 10 गुड हो गए और 2 रोटन हो गए, ठीक है भाई। चलिए आते हैं, so she uses 4 eggs for strong numbers, all good eggs, यानी कि चारों अच्छे होने चाहिए, ऑल गुड 4 जो चूज किए हैं उसने सबके सब अच्छे होने चाहिए। 10C4 अपॉन 12C4। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, लिखा है 3 गुड एंड 1 बैड, 3 गुड एंड 1 बैड। तो 3 गुड के लिए कितना हो जाएगा भाई, 10C3, एंड का मतलब इनटू 1 बैड यानी कि 2 में से कोई एक, और कितना हो जाएगा टोटल भाई 12C4। देखिए कितना आसानी से हो रहा है, फटाफट कॉम्बिनेशन से, 2 गुड एंड 2 बैड, 2 गुड एंड
2 बैड, 2 गुड हो गए तो 10 में से कोई 2 इंटू, एंड का मतलब इंटू, और बैड में से 2 बैड है, बैड में से कोई 2 और नीचे 12C4। चौथे पार्ट पर आते हैं, लिखा एटलीस्ट 1 बैड एग। देखिए भाई, एटलीस्ट 1 बैड, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा P 1 बैड 3 गुड प्लस P 2 बैड 2 गुड। याद होगा भाई, एटलीस्ट का मतलब वो और उससे ज्यादा होता है, मैक्सिमम जहां तक जा सकते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं भाई, मैक्स हम लोग कहां तक जा सकते हैं, खाली मैक्स हमारे पास जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जाएंगे हम लोग, खाली कि 2 रोटेन एक्स थे ही मेरे पास, तो 2 तक मैक्सिमम जा सकते हैं भाई। तो 1 हो गया हमारे पास, कितने भाई, बैड हो गया, तो बैड यानी कि 2C1, एंड था भाई, तो एंड का 3 गुड यानी कि 10C3 अपॉन 12C4 प्लस 2C2 इंटू 10C2 अपॉन 12C4, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखिए ध्यान से आप करेंगे, कुछ खास है नहीं किसी चीज में भी, बस आपको ध्यान क्या चीज देना है कि एंड कहां पर है और कहां पर है, और कॉम्बिनेशन लगेगा, परम्यूटेशन। ये थोड़ा सा जो आपको मैंने एक वीडियो जो प्रोवाइड किया था आपको डिफरेंशिएट करने वाला, उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, तो उससे आपको ज्यादा व्यू क्लियर हो जाएगा। कैसे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे परम्यूटेशन लगाना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है। तो एक चीज तो है ही है कि प्रैक्टिस तो एक चाहिए ही चाहिए, उसका कोई नो डाउट कि प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का आपको एक क्या कहते हैं रास्ता मिल जाएगा। हाँ, रास्ता कह सकते हैं, वे ऑफ थिंकिंग आपका एक खुल जाएगा। तो वे ऑफ थिंकिंग जब खुलेगा तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 पे आप बोल सकते हैं कितना, 3 मैन एंड 2 वुमेन है भाई, 3 मैन एंड 2 वुमेन, 3 पर्सन आर सिलेक्टेड, टोटल 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, टोटल 3 को सिलेक्ट करना है भाई हमें। फिर कैसे सिलेक्ट करना है, देखिए भाई ध्यान से लिखिए, पी किसका निकालना है, 1 मैन एंड 2 women और 2 men and 1 woman। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको बनने तरीका, 1 man 3C1, 2 women 2C2, और का मतलब प्लस, और का मतलब क्या हो गया प्लस, 2 men, तो 2 men कितने हो गए भाई 3C2, एंड का मतलब इंटू 1 woman 2C1 अपॉन टोटल कितने थे भाई 5 में से कोई 3। तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये पहले वाले के दूसरे वाले का और का मतलब प्लस होता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई और एंड और इस सब का मतलब दिमाग बैठा रहेगा, ठीक है। अब देखिए लिखा, आउट ऑफ 8 पॉइंट्स इन अ प्लेन 5 आर कोलिनियर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 3 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड एंड विल फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए भाई, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए वी नीड 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट चाहिए भाई, 3 पॉइंट चाहिए हमें। एक ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अब 8 पॉइंट टोटल है, तो टोटल तो हो गया 8C3, लेकिन हमको ट्रायंगल अगर फॉर्म करना होगा तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए भाई, हम क्या क्या केस बना सकते हैं। केस 1 हो सकता है मेरे पास 2 नॉन कोलिनियर एंड 1 कोलिनियर। केस 2 बन सकता है मेरे पास क्या भाई, 1 नॉन कोलिनियर एंड 2 कोलिनियर पॉइंट। देखिए भाई 8 थे जिसमें से 5 कोलिनियर थे और 3 नॉन कोलिनियर थे भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। केस 3 3 नॉन कोलिनियर एंड 0 कोलिनियर, ये 3 केस बन सकते हैं, क्योंकि टोटल 3 पॉइंट चूज करने हैं। तीनों कोलिनियर हम नहीं चूज कर सकते, रीजन आपको पता, तीनों कोलिनियर चूज करते हुए एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, दे डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है भाई। चलिए तो आते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ट्रायंगल बनाने की। तो देखिए भाई 2 कोलिनियर चूज करना है, तो टोटल कोलिनियर मेरे पास 5 है, सॉरी नॉन कोलिनियर चूज करना भाई, तो 3 में से कोई 2 एंड 1 कोलिनियर यानी कि 5 में से कोई है, फिर प्लस सबके बीच में और होता है भाई, सब केस है ना, तो और है, तो 1 कोलिनियर यानी कि 3 में से कोई है इंटू, फिर आते हैं 2 कोलिनियर, कोलिनियर कितने हैं भाई 5C2 प्लस फिर और है तो 3 नॉन कोलिनियर, और नीचे तो आपका 8C3 आना ही आना है भाई। आपको रीजन बताइए कि टोटल नंबर ऑफ वेज 8 में से 3 को चूज करने तरीके ये हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। देखिए लिखा हुआ है, देखिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं, आसान है, कुछ है नहीं खास। ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा था, और ट्रायंगल फॉर्म करना है तो ट्रायंगल ये क्वेश्चन हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी किया, वहां पे मैंने आपको बताया था। फिर से वही चीज आ गया कि भाई ट्रायंगल फॉर्म करने का केस क्या हो सकता है कि 5 कोलिनियर थे, 3 नॉन कोलिनियर थे, तो कोलिनियर का मतलब जो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर, यानी कि 1 2
3 4 5 और जो 3 है वो नॉन कोलिनियर है, कहीं पर भी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जानते होंगे आप लोग, बचपन से पढ़ते आए होंगे कि दुनिया के अगर 3 को नॉन कोलिनियर का बोल रहा है तो उसमें से अगर खाली 2 चूज करें तो वो 2 कोलिनियर ही होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा हमेशा। कोई 2 पॉइंट अगर चूज करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, कहीं पे भी स्पेस में 2 पॉइंट चूज कर लीजिए, उनको ज्वाइन करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। लेकिन 3 होगा तो 3 कभी कोलिनियर नहीं हो सकते, जबकि नॉन कोलिनियर का लिखा हो तो। ये 5 का मतलब ये पांचों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है भाई। ठीक है, तो यही चीजें हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझे रहिएगा। तो हम पहला केस क्या बना है कि इसमें से कोई 2 चूज कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसको एक चूज कर लिया, एक इसमें चूज कर लिया, देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, एक तरीका। फिर दूसरा केस बनाया मैंने, क्या एक नॉन कोलिनियर एक चूज कर लिया, इसमें से कोई 2 चूज कर लिया, देखिए एक ट्रायंगल बन गया इस तरह से। फिर तीसरा तीनों नॉन कोलिनियर, तो देखिए तीनों नॉन कोलिनियर को ज्वाइन करके हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में बैठा रहिएगा। तो यही चीज केसेस में मैंने बनाया था। इन ए रिले रेस देयर आर 6 टीम्स A B C D E, A B C D E, 1 2 3 4 5, अच्छा और ऐड दिया 6 है, सॉरी, चलिए 6 तक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ABCD, अच्छा सबसे पहले तो टोटल बेस निकालते हैं अगर, तो 6 अल्फाबेट है, 6 5 4 3 2 1, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 6। ठीक है भाई, आप बोल रहा है कि जो 6 प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 ये है, इस पे करने का तरीके क्या आएंगे भाई? बोला कि ABCD फर्स्ट सेकंड, यानी कि यहाँ पर A आना चाहिए, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, तो 1 1 1 1 बचे मेरे पास 2 प्लेस, 2 अल्फाबेट E एंड F, तो 2 into 1, यानी कितना हो जाएगा भाई ये हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 6, पहले वाले पार्ट का आंसर। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, उसमें लिखा है क्या ABCD 1 2 3 4 5, तो ABCD तो कवर करे पहले 4 पर, पहले 4 पर ABCD ही है, A B C और D ही है, इसमें E और F ही है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है हमारे पास कि पहले 4 पर आए लेकिन किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। ठीक है, पहले 4 पर आने के लिए ऑर्डर कोई स्पेसिफाइड नहीं किया, किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। तो 4 प्लेस है, 4 प्लेस और 4 अल्फाबेट, पहले भर देंगे 4 3 2 और 1, और यहाँ पे कितना हो गया 2 और इंटू 1, ये फेवरेबल आउटकम हो गया। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 6, दिस विल बी आंसर फॉर सेकंड पार्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है थोड़ा सा सबसे टफ होता है, ट्विस्टेड होता है। देखते हैं क्या है कि ये लास्ट क्वेश्चन ट्विस्टेड और टर्न्स वाला है कि आसान वाला है। लेट अस सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है, इफ n पर्सन आर सीटेड इन अ राउंड टेबल, भाई राउंड टेबल आ गया तो आपको रटा रटाया चीजें भाई, n पर्सन है तो टोटल बेस कितने हो जाएंगे भाई, जल्दी बताइए, टोटल बेस कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल ऑफ n-1। चलिए अब आगे देखते हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 पर्टिकुलर पर्सन सेट टुगेदर। भाई देखिए 2 को एक साथ बैठना है, 2 को 1 मान लिया मैंने, 2 बराबर 1 हो गए, और इसमें से बचे कितने पास 2 पर्सन को एक साथ बैठना है, तो बचे मेरे पास कितने n-2, तो n-2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए n+1, सॉरी n-1 को बैठाने के कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल ऑफ n-1, ये 2 आपस में टेंशन से उसके फैक्टोरियल ऑफ 2, और टोटल फैक्टोरियल ऑफ, सॉरी राउंड टेबल था तो फैक्टोरियल ऑफ n-2 हो जाएगा भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है, तो यहाँ पे n-2 रहने दीजिए इंटू फैक्टोरियल 2 रहने दीजिए, यहाँ से n-1 बाहर ले लेंगे तो फैक्टोरियल ऑफ n-2 बचेगा, घट जाएगा, तो 2 अपॉन n-1, दिस विल बी आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, n पर्सन टोटल थे, टोटल में से कहा कि 2 लोग को एक साथ बैठना चाहिए, तो 2 को मैंने एक यूनिट माना। अब n पर्सन में से 2 पर्सन चलेगा तो बचे कितने n-2, तो n-2 और ये एक मिलके n-1 हो गए। n-1 को राउंड टेबल के राउंड बैठाने तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल ऑफ n-2 से 1 कम हो जाता है भाई, जितने लोग को बैठाना होता है उससे 1 कम होता है, लेकिन ये 2 आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और टोटल बेस पे n-1 था ही, n-1 n-2 में बड़ा कौन है n-1 को बाहर निकाला तो n-2 बचा, आपस में फैक्टोरियल करके 2 अपॉन n-1, दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो इसी तरह आपका एक्सरसाइज नंबर 15.3 कंप्लीट होता है। फिर चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए, ताकि जल्दी जल्दी हम भी अपने 1000 सब्सक्राइबर जो है, जिससे आप और हम डायरेक्ट लाइव चैट कर सकते हैं और लाइव मिल सकते हैं, उसके लिए हमें जरूरत है 1000 सब्सक्राइबर। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ करिए। वीडियो अगर आपको देख रहे हैं तो लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन भी आपको देने हैं, एग्जामिनेशन देते रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।